समय श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। एक मुट्ठी चावल के बदले आपने लोक परलोक की सारी संपत्ति सुदामा को दे दी है। हमारा आपके अलावा और कोई नहीं है, हमारा भी तो ध्यान रखिए। प्रभु मुस्कुरा दिए, लेकिन एक मुट्ठी चावल खाकर प्रभु ने कहा, एक मुट्ठी चावल को खाकर प्रभु ने फरमाया था, ऐसा स्वाद माँ के दूध में न आया था। मिला जो आनंद आज मुट्ठी भर चावल के दानों में, ऐसा वो आनंद कहाँ राजमहल के खानों में, ऐसा वो आनंद कहाँ राजमहल के खानों में। और आज प्रभु सुदामा के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी पुरानी स्मृतियों में गए सुदामा से एक एक बात निकलवा रहे हैं। बता तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। गुरुकुल की कितनी बातें उन्होंने याद की। काफी दिनों के बाद सुदामा प्रभु से कहते हैं कि मुझे चलना चाहिए, मेरी पत्नी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सुदामा बिना कुछ याचना किए, बिना अपना दुख प्रभु के समक्ष व्यक्त किए चल पड़े अपने कस्बे की ओर। प्रभु सुदामा को देख रहे हैं। सुदामा, लोग मुझसे धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं, इतनी गरीबी को तू सहन कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं मांगा। धन्य है तुम्हारी ये भक्ति, धन्य है तुम्हारा प्रेम। ऐसा कहने के बाद प्रभु ने सुदामा के चरणों की रज को मस्तक पर लगा लिया। प्रभु ने कहा, सुदामा, अगर तू मुझे एक बार कह दे कि मेरी गरीबी हटा दो, तो मैं तुम्हारे घर में अन्न बनकर तुम्हारा भक्त, तुम्हारा भोजन बनने को तैयार हूं। तो एक बार मुझे कह दे कि मेरे अभावों को दूर कर दे, मैं तुम्हारे चरणों की पादुका बनने को तैयार हूं, तुम्हें कांटों से बचाने को तैयार हूं, लेकिन तू मांग तो सही। लेकिन सुदामा ने जाते जाते भी कुछ ना मांगा। सुदामा जब अपने कस्बे में पहुंचे तो झोंपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल था। सुदामा तो अपनी पत्नी सुशीला को भी पहचान नहीं पाई, क्योंकि वह दिव्य सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थी। सुशीला ने कहा कि नाथ, आप मुझे नहीं पहचान रही, आपकी पत्नी हूं मैं। सुदामा ने कहा, हमारी झोंपड़ी कहाँ गई? तो उन्होंने बताया, जब आप द्वारिका गए हुए थे तो पीछे से प्रचंड आंधी आई। ऐसी आंधी थी कि मानो बच्चों को उड़ा कर ले जाएगी। मैंने द्वारिकाधीश को याद किया। द्वारिकाधीश प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि भाभी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कम से कम तुमने सुदामा को मेरे पास तो भेजा, बड़ा अभिमानी था, कुछ मांगता ही नहीं था, बस उसका मेरे पास आना ही पर्याप्त था, और उन्हीं की कृपा से ये झोंपड़ी महल के रूप में परिवर्तित हो गई। सुदामा ने कहा कि द्वारिकाधीश, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भक्ति चाहिए। राजमहल में भी वो परमात्मा की भक्ति में डूबे हैं। शिवजी के संकट मोचन के साथ यहीं पर दसम स्कंद संपन्न होता है। एकादश स्कंद में ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग इत्यादि का विस्तृत विवेचन है। जिसको समझना है तो योग को समझ लो। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलाप हो जाना, यही योग है। जिस दिन इस तत्व को जान लिया, आपको सारा योग, चाहे राजयोग है, चाहे ज्ञान योग है, चाहे भक्ति योग है, समझ आ जाएगा। द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को कहती कि परीक्षित, अब तो निश्चिंत हो जा, मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान दिया, और राजा परीक्षित ने अपने आंतरिक जगत में ईश्वर के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। जिन ईश्वर की खोज के लिए वो तड़प रहा था, जिनके दर्शन करना चाहता था, उन्हें ईश्वर के दर्शन अपने आंतरिक जगत में कर लिए। तदुपरांत ध्यान से बाहर आकर उसने गुरुदेव को नमन किया, और इतिहास हमेशा ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को नमन ही करता आया है, जो जिज्ञासु आत्माओं को परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम ध्यान साधना में चले जाओ। परीक्षित ने परमात्मा का ध्यान किया। ध्यान प्रगाढ़ हुआ कि परीक्षित की समाधि लग गई। हमारे शास्त्रों में दो तरह की समाधि है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प ध्यान की वो अवस्था है जब हम ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं, लेकिन बाहर की क्रियाओं का भी भान है।
लेकिन निर्विकल्प समाधि में जब जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, उसे बाहरी जगत की कोई सुधि नहीं होती। और ऐसी अवस्था में अगर उस व्यक्ति की गर्दन को भी धड़ से अलग कर दोगे तो उसे पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उसकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो चुकी होती है। परीक्षित की आत्मा जब परमात्मा के साथ एकाकार हुई, पूर्व मिले शाप के अनुसार तक्षक सर्प ने परीक्षित को डस लिया। और परीक्षित पहले ही परमात्मा से मिल चुके तो उनका शरीर जरूर राख बन गया, लेकिन परीक्षित जी को कोई पीड़ा नहीं हुई। परीक्षित जी परम गति को प्राप्त हुए और उनके परम गति को प्राप्त होते ही शंख की ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो गया। देवी देवताओं ने पुष्पों से वर्षा की। आज परीक्षित परम गति को प्राप्त हो गए। अपने गुरुदेव की कृपा से उसने मृत्यु को सुधार लिया, अपने जीवन को सफल कर लिया। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने परीक्षित को ज्ञान दिया। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने परीक्षित को जीवन के परम लक्ष्य से परिचित करवाया। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनकी कृपा से आप कथा का रसपान कर रहे थे, उन्हीं गुरुदेव की कृपा से ही यह ज्ञान यज्ञ विराम की ओर बढ़ रहा है। कथा समाप्त हो गई है, लेकिन अभी कुछ शेष है। लेकिन जाते जाते आपको एक दो क्षणों में ये जरूर बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग मुझे इन दिनों में मिले, बड़े प्रभावित हुए, लेकिन आप हमसे प्रभावित मत होइए। अगर हमने बोला, अगर हमारे मुख से प्रभु की पावन कथा निकली, तो हमेशा मैं इनसे शक्ति मांगती थी और उनकी शक्ति से बोला करती थी। मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं जब भी नेत्र मूंदती थी, इन्हीं से शक्ति ही प्राप्त करती थी, इन्हीं से मैं पवित्र प्रेरणा प्राप्त करती थी। तब जाकर ये कार्य संपन्न हुआ। मंच पर अध्यासीन ये महात्मा समाज, मंच पर अध्यासीन ये विदुषी समाज, ये डिग्री होल्डर नहीं है। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना ही ये बाहर से कहीं से संगीत सीख कर आए हैं। इन्होंने जो कुछ सीखा है श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर सीखा है। उन्हीं की कृपा से ये गाते हैं, उन्हीं की कृपा से बजाते हैं। यूं समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आज समय से समय की ही मांग कर रही हूं, ताकि आपको मैं एक सत्य से परिचित करवा पाऊं। महाभारत युद्ध की घटना सभी जानते हैं। महाभारत युद्ध के दृश्य देखे बर्बरीक ने। युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित बर्बरीक के पास गए। पूछा, बर्बरीक, महाभारत युद्ध में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन नजर आया? बर्बरीक ने कहा, महाभारत युद्ध में कोई भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं था। मैं तो ये देखता था कि भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा है और वो आतताइयों का विनाश कर रहा है। ये सारा जो अधर्म का विनाश है, आतताइयों का विनाश है, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने किया है और किसी ने नहीं किया, और कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है। यही हमारे इस प्रांगण का सत्य है। चाहे कोई अच्छी व्यवस्था थी, चाहे अच्छी कथा थी, अच्छे प्रसंग थे या अच्छे भजन थे या अच्छा म्यूजिक था, तो इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का कृपा का चक्र चल रहा था, जो आपको मोहित कर रहा था, आपको मुक्त कर रहा था, आपको माला माल कर रहा था। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही ये सारा कार्य संपन्न हुआ। सच्चे मन से उन्हीं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप समस्त भक्तों के हृदय में जो आत्मा निवास करती है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और इस कथा प्रसंग को विराम देती हूँ। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र महाराज। महेश चंद्र वर्मा जी, बालाजी ऑर्नामेंट ज्वेलर्स से आपसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आए आप आरती के लिए। और श्री मुकेश गुप्ता जी आज के यजमान हैं। श्री महिपाल सिंह नेगी जी आज के यजमान हैं। श्री देवेंद्र अरोड़ा जी आज के यजमान हैं। श्री नरेश चंद्र जी आज के यजमान। श्री अनिल विष्ट जी और श्री स्वामीनाथ मौर्य जी जो आज के यजमान हैं, आपसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आए। और आप सबसे आग्रह कि आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज। आप कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु की आरती में वहीं से सम्मिलित हों। आप अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं सब वहीं से आप समर्पित करें, वहीं से समर्पित करें। और मैं मंच पर आसीन सभी हमारी वादक वृंद और हमारी संगीतज्ञ जो विराजमान है,
उनसे आग्रह करते हैं कि प्रभु की पावन पुनीत मंगल आरती का लयबद्ध संगीत में जो यशगान पिछले कई दिनों से हो रहा है, 8 दिनों से आज भी करें इस समापन दिवस पे। और हम सब आपसे भी आग्रह कि उसके साथ आप अपने तालियों के साथ और अपनी रसना को पवित्र करते हुए आरती को शब्दों को साथ साथ दोहराएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। आरती अति पावन पुराण की, 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 धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कलप फल, सुख मुख विगलित निगम कलप फल, परमानंद सुधारमय कल, परमानंद सुधारमय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथिन कृताप निवारणी, कलमल मथिन कृताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुख औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा किंच प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव त्वमेव